गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है आपका F4 ट्रिपल सब्जेक्ट के अंदर करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। जो करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए हमें करंट और वोल्टेज सोर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे, यानी कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसे अगर आपने वर्किंग कंडीशन में लेके आना है, तो यानी फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू वर्क ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड। मैं आपका एक डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, जो सोर्स होता है आपका, वो जो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके इनपुट साइड पे कनेक्ट होता है। इनपुट साइड जो मैंने आपको बताया नेटवर्क का या सर्किट का जो लेफ्ट साइड सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। सोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर करता है या ट्रांसफर करता है किसको? जो आउटपुट साइड पे, जो हम ये बात कर रहे हैं, जो लोड लगा हुआ है। सोर्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर और डिलीवर इलेक्ट्रिकल पावर टू द लोड। ठीक है, तो जो बेसिक पर्पस है आपका वो सोर्स का क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करना। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी जो इसके दो साइड्स हो गई आपकी, फर्स्ट साइड हो गई आपकी लेफ्ट साइड पे, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं? सोर्स कनेक्ट कर रहा हूं। तो सोर्स क्या हो सकता है आपका? दैट मे बी डीसी सोर्स, that may be AC source, and DC stands for direct current, यानी a source which supply direct voltage continuously in a single direction। और जो AC क्या होता है आपका? alternating source, alternating current, यानी a source which supply अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज या अल्टरनेटिंग पावर whose magnitude changes continuously and direction changes periodically to the load, that source is called AC source। यानी जो DC है वो क्या है आपका? यूनिडायरेक्शनल है, यानी इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज है वो क्या होती है आपकी? सिंगल डायरेक्शन में होती है। वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चेंज करते हैं। और जो अल्टरनेटिंग सोर्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या करते हैं? कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल सोर्स। बाई डायरेक्शनल सोर्स। द डीसी में बी यूनिडायरेक्शनल एंड एसी में बी बाई डायरेक्शनल। सो कॉमन टाइप ऑफ डीसी सप्लाई सोर्स। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो आपके डीसी सप्लाई सोर्सेज हैं, डीसी सप्लाई, यानी अगर मैं सोर्सेज मैंने आपको बताया डीसीबी है और एसी है। जो डीसी सप्लाई सोर्सेज होते हैं दे आर बैटरी, जनरेटर एंड रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई। रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई, बैटरी, जनरेटर एंड रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई। इसको हम बोल सकते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मैं आपको बता दूं जो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अब रेक्टिफायर आप लोगों ने पढ़ा है अपने लोअर क्लासेस के अंदर। A device which converts AC supply into DC supply, यानी जो आपकी जो आउटपुट क्या आ रही है वो DC आ रही है, तो उस रेगुलेटेड DC सप्लाई को एक्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई यूज करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड डीसी सप्लाई सोर्स। ये कहाँ यूज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन यूज्ड हम डीसी सप्लाई सोर्स यूज करते हैं वो क्या है आपका? बैटरी है। और बैटरी क्या है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आइदर मे बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ,
यानी जो बैटरी क्या होगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज और पैरेलल। जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, जो बैटरी भी आपकी, जो सेल्स भी जो आपके होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को मैं क्या बोल रहा हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज और पैरेलल इज कॉल्ड बैटरी। और जो सेल्स भी आपकी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सेल इज अ टाइप ऑफ, फर्स्ट टाइप क्या आपकी प्राइमरी सेल, और सेकेंडरी क्या, दूसरी क्या आपकी सेकेंडरी सेल। जो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं आपके, रिचार्जेबल होते हैं, यानी उसको हम दोबारा से चार्ज करके रीयूज में लेके आ सकते हैं। बट प्राइमरी सेल्स आर नॉट चार्जेबल, यानी जो आपकी हम टॉर्च में यूज करते हैं, या आपके वॉल क्लॉक्स होती हैं, टीवी रिमोट है, जिसमें जो हम ड्राई सेल्स यूज करते हैं वो कौन से होते हैं आपकी, प्राइमरी सेल्स होते हैं। और जो हम ऑटोमोबाइल, हमारे जो व्हीकल्स में, कार में, बाइक्स में, जितने भी आपकी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, जहां पे ऑटो व्हीकल्स है आपके, वहां पे कौन से सेल यूज किए जाते हैं आपके, सेकेंडरी सेल यूज किए जा सकते हैं, यानी उनको हम चार्ज करके क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो आपका बताया मैंने डीसी सप्लाई के अंदर, जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन यूज कौन सा है आपका, डीसी सोर्स जो कौन सा है वो आपका है बैटरी। सेकंड हम बात करेंगे जनरेटर के बारे में। जनरेटर क्या है आपका, जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है, जो क्या करता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका मैंने बताया रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई। रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जो भी रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी को कन्वर्ट करता है। अगर हम सोर्स साइड में डीसी सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई यूज करनी पड़ती है, कि ताकि हम सोर्स साइड पे क्या कर सके, डीसी आउटपुट, एज ए डीसी को हम क्या ले सके, आउटपुट ले सके। और यहाँ पे सर्किट में अगर हमें डीसी सोर्स कनेक्ट करना है थ्रू रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उस रेगुलेटेड पावर सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई। नेक्स्ट आपकी बात आती है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के बारे में, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है एसी सोर्सेस। एसी सोर्सेस का मतलब एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड एसी सोर्सेस। और जो एसी सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको डीसी सोर्सेज के बारे में बताया, बैटरी, जनरेटर एंड रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई, उसी तरह से जो एसी सोर्सेज होते हैं, तो फर्स्ट सोर्स है जो एसी, वो है आपका अल्टरनेटर। सेकेंड टाइप इज अ ऑसिलेटर्स और सिग्नल जनरेटर्स। ये आपकी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एसी सोर्सेज है, विच प्रोड्यूसेस द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टू द लोड, इज कॉल्ड एसी सोर्सेज, एंड दैट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्टरनेटर्स और ऑसिलेटर्स। जो एसी जनरेटर जो है आपका, जैसे मैंने आपको जनरेटर में बताया, जो आपका डीसी जनरेटर है, जो डीसी सोर्स यूज कर रहा है उसको बोल रहे हैं हम डीसी जनरेटर, जहां यूज होता है। और जो एसी जनरेटर है आपका, एसी जनरेटर इज कॉल्ड अल्टरनेटर्स, यानी जो आउटपुट आपकी आ रही है, इंस्टेंट ऑफ डीसी आउटपुट क्या आएगी आपकी, एसी आएगी। एंड दैट जनरेटर विच प्रोड्यूसेस द एसी इज कॉल्ड एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, ठीक है। जहां पे जो मशीन्स आपकी कहां पे रिक्वायर्ड होती है, जहां पे जनरेटिंग सिस्टम है, जहां पे आपकी पावर जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर। यानी जो एसी की जो हम स्टैंडर्ड सप्लाई की बात करें वो कितनी होती है आपकी, 50 हर्ट्ज होती है। इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपकी पावर की जनरेशन होती है, जहां पे ये डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर्स बोलते हैं। फिर पावर सप्लाई इज जनरेटेड एट 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्या है आपका,
ऑसिलेटर, ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर, ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर यानी इज अ इक्विपमेंट विच सप्लाइज आउटपुट एसी वोल्टेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जो मैंने आपको अल्टरनेटर का बताया, जो 50 हर्ट्ज पे जो आपकी जो पावर जनरेट हो रही है, जहां पे पावर जनरेशन आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे हो रहा है, उन मशीन को, उन सोर्स को हमने क्या बोल दिया, अल्टरनेटर बोल दिया। और एन ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर is an equipment or device which produces output voltage या which supplies AC voltage at different frequency is called oscillator or signal generator. Its output is used to test the working of various electronic circuits. जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स की मैं अगर बात करूं, जो आपका एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर्स हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए यानी उनको सप्लाई देने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर्स और सिग्नल जनरेटर बोलते हैं। और जो ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर क्या करते हैं, जितनी भी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स है, आपकी जो ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव है, साटूथ वेव है, जितनी भी डिफरेंट वेव फॉर्म्स को जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑसिलेटर्स का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट, तो जो आपके सोर्स है, जो सोर्स क्या करता है, दैट सप्लाई पावर टू द लोड, एंड सोर्स में बी डीसी सोर्स एंड सोर्स में बी एसी सोर्स। डीसी सोर्सेज में बैटरी, जनरेटर एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई, बट इन केस ऑफ एसी सोर्सेज दे आर टू अल्टरनेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। तो ये तो आपका आ गया एसी सोर्स और डीसी सोर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आपका कंसेप्ट है वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था डीसी नेटवर्क्स के अंदर, इसका जो सिंबल है वो आर, और जो रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, जो यूनिट होता है इसका, वो क्या होता है आपका ओम। ओम इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम, एंड 1 ohm V is equal to IR from the relations of Ohm's law, Ohm's law, and R is equal to V by I, and the unit of voltage or potential difference is volt, and the unit of current is ampere. 1 volt per 1 ampere is equal to 1 ohm, is equal to 1 ohm. देखिए, द ऑपोजिशन टू लोड करंट इनसाइड द डीसी सोर्स, यानी जो इंटरनल का मतलब जो इनपुट साइड पे है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन टू लोड करंट इनसाइड द डीसी सोर्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम, जितने भी आपकी डीसी सोर्सेज हैं, जो मैंने आपको पीछे बताए, जितने भी आपकी डीसी सोर्सेज हैं, बैटरी, जनरेटर, रेक्टिफायर टाइप सप्लाई, यानी जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, उनके जो सोर्सेज के जो इंटरनल साइड पे जो आपका रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है, सप्लाई के अंदर जो उसको अपोज करने के लिए जिस रेजिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द सोर्स इज कॉल्ड DC voltage source, is called DC voltage source। जैसे आपने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा था, थेवेनिन थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि जितने भी कंप्लीट नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए जब हम उसको रिड्यूस कर दें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, और उसके सीरीज में हम क्या कर दें, एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, उस सोर्स को हम क्या बोलते थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया था। और वहीं से वो जो सिंपल जो आपका आ गया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में मैंने डीसी सोर्स लगा दिया,
उसको हमने क्या बोल दिया, डीसी वोल्टेज सोर्स। अगर मैं बात करूं एसी वोल्टेज सोर्स की, तो एसी वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, देखिए इसी डेफिनेशन में आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। द ऑपोजिशन टू लोड करंट इनसाइड डीसी की जगह पे क्या आ जाएगा, एसी सोर्स, इनसाइड एसी सोर्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर आई है, और इसके सीरीज में मैं क्या लगा दूं, एक एसी सोर्स लगा दूं सीरीज में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एसी वोल्टेज सोर्स। यानी इनसाइड द डीसी सोर्स इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स, यानी इनसाइड द एसी वोल्टेज सोर्स वो क्या बन जाएगा आपका, एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स में जो एसी सोर्सेज आपको बताए थे, अल्टरनेटर और ऑसिलेटर्स, सिग्नल जनरेटर। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये तो सिंपल आपको मैंने अभी क्या बताया, सिर्फ सोर्सेस की इंट्रोडक्शन दी है। डीसी वोल्टेज सोर्स क्या है और आपका एसी वोल्टेज सोर्स क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। इसको आप अच्छे से सुन लो। जो मेन आपका है, जो सिलेबस के अंदर आता है आपका, रियल, आइडियल और प्रैक्टिकल, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल वोल्टेज सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जो आपका पेपर में एग्जाम में आएगा, वो आपको सिर्फ सिंपल, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उसमें सिंपल बेसिक आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, ड्रॉ इट सिंबल। व्हाट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ड्रॉ इट सिंबल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके उस पोर्शन में से, फ्रॉम 3rd यूनिट। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में। अभी के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।